नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद फ्रेंड्स। मैं प्रभाकर सर और आप देख रहे हैं प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बीपीएससी का जो एग्जामिनेशन होने वाला है फ्रेंड्स, जो बीपीएससी टीआरई 4 का या बीपीएससी 72वीं का या कोई भी एग्जामिनेशन होने वाला जिसमें कि जनरल स्टडी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है फ्रेंड्स। ये वीडियो नंबर 24 है फ्रेंड्स। इसके पहले भी वीडियो प्रोवाइड कराई गई है, अगर उसको आपने नहीं देखा है तो प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहाँ से विजिट करके सारे वीडियो को देख लीजिएगा फ्रेंड्स। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स अपने स्क्रीन पे। क्या है फ्रेंड्स, देखिए जो भी कोई क्वेश्चन है वो किसी न किसी एग्जामिनेशन में पूछा ही गया है। तो क्या है, रिसरा में पहली जूट मिल की स्थापना हुई थी तो कोलकाता में हुई थी। भारत में जूट उत्पादन का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है तो पश्चिम बंगाल में है। बहुत अधिक नमी और भारी वर्षा वाली गर्म उष्णकटिबंधीय फसल के लिए अनुकूल जलवायु है तो जूट है। क्या है, जूट है। नेक्स्ट क्या है, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में कृषि और कृषि आधारित उद्योगों के लिए मजबूत आधुनिक अवसंरचना का निर्माण करने के लिए शुरू की गई योजना है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना है। वह मसाला जिसको मसालों का राजा कहा जाता है तो काली मिर्च है। भारत में केसर मुख्यतः उगाई जाती है तो कश्मीर में उगाई जाती है। उर्वरक कारखानों में इफ्को द्वारा संचालित नहीं होता है तो सिंदरी नहीं होता है। नेपानगर जिस उद्योग के लिए जाना जाता है वह है अखबारी कागज है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, राज्य जिसमें सर्वाधिक कागज मिलें स्थित हैं तो पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में। भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश में है। भारत में चीनी के प्रथम 3 अग्रणी उत्पादक है तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक है। शक्कर नगर चीनी का एक प्रमुख उत्पादक केंद्र है, तेलंगाना में है। भारत में रबर उद्योग स्थित है तो पणजी में है। सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य है तो केरल में है। भारत में मील निर्मित कपड़े का सर्वाधिक उत्पादन प्राप्त होता है तो गुजरात में प्राप्त होता है। मई 2022 तक भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है तो महाराष्ट्र है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, भारत में पहली जूट मिल स्थापित की गई थी तो रिसरा में की गई थी। तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने पाए जाते हैं तो कोयम्बटूर में पाए जाते हैं। तांबा उद्योग स्थापित है तो खेतड़ी में स्थापित है। अखबारी कागज उद्योग डैश स्थान पर अवस्थित नेपानगर में अवस्थित है। वस्त्र उद्योग का केंद्र है तो भीलवाड़ा में है। भारत में वह तेल शोधक कारखाना जिसकी स्थापना रोमानिया के सहयोग से की गई तो गुवाहाटी में। कहाँ की गई, गुवाहाटी में की गई। नेक्स्ट क्या है, भारत में सन 1855 में प्रथम जूट उद्योग स्थापित किया गया था तो रिसरा कोलकाता में किया गया था। सीमेंट का उत्पादन करने में भारत का विश्व में स्थान है तो दूसरा है। वह शहर जो भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में उभरा है तो बेंगलुरु है। वो पहली कपास मिल की सफलतापूर्वक स्थापित की गई थी तो मुंबई में की गई थी। कागज उद्योग अखबारी कागज के लिए जाना जाता है तो नेपानगर मध्य प्रदेश में जाना जाता है। नेक्स्ट क्या है, पीतल की कारीगरी के लिए प्रसिद्ध है और दुनिया भर में हस्तशिल्प उद्योग की एक अपनी जगह बनाई है तो मुरादाबाद में बनाई है। उत्तर प्रदेश का वह शहर जो कांच की चूड़ियों के उद्योग के लिए मशहूर है तो फिरोजाबाद में है। उत्तर प्रदेश का शहर सहारनपुर प्रसिद्ध है तो लकड़ी व पर नक्काशी के कुटीर उद्योग के लिए है। नेक्स्ट क्या है, यूपी के बुनकर किसी भी डिजाइन की कालीन बुनने की बहुमुखी प्रतिभा के लिए प्रसिद्ध है। विशेष रूप से प्राचीन फारसी बुनाई के लिए उनकी हमेशा बड़ी मांग रहती है जो है मिर्ज़ापुर क्षेत्र के। नेक्स्ट क्या है, मरचूला के नज़दीक कूपी पर अल्मोड़ा उत्तराखंड में स्थापित की गई है। ब्रास सिटी स्थापित की गई है। सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है, सूरत प्रसिद्ध है। वह उद्योग जो सेवा क्षेत्र उद्योग नहीं है तो शिक्षा है। भारत के लिए सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कमाने वाला उद्योग है तो चाय है। भारतीय नौसेना हेतु युद्ध पोतों का निर्माण होता है तो मझगांव पोत निर्माण यार्ड में। एक पूंजीगत वस्तु माल उद्योग है तो संयंत्रों और मशीनरी का निर्माण है। टेलीफोन, सेलुलर टेलीकॉम, पेजर, टेलीफोन एक्सचेंज और रडार उदाहरण है तो सूचना प्रौद्योगिकी और एवं इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के हैं। नेक्स्ट क्या है, 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग के विकास का परिणाम हुआ है तो भारत में कपड़ा उत्पादन में गिरावट हुआ है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की विशाखापट्टनम स्थित तेल रिफाइनरी की क्षमता है तो 8.3 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष। IISCO इंडियन ऑयल
आयरन एंड स्टील कंपनी ने अपना पहला कारखाना स्थापित किया था हीरापुर में किया था। भारत का सबसे लंबी एलपीजी पाइपलाइन जामनगर से डैश तक है, तो लोनी तक है। कहाँ तक है? लोनी तक है। नेक्स्ट क्या है? भारत में कृष्ण क्रांति उत्पाद के विनिर्माण से संबंधित है। कच्चा पेट्रोलियम के उत्पाद से निर्माण से संबंधित है। भारत की पहली कच्चे तेल की परिशोधनशाला रिफाइनरी की स्थापना की गई थी, टिगबॉय में की गई थी। व्यापार, विश्व में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश है चीन है। भारत का वह राज्य जहां वोल्क्सवैगन, जो यूरोप की सबसे बड़ी कार निर्माता है, ने अपना प्रथम निर्माण इकाई स्थापित कर लिया है, तो चकनपुरे है। नेक्स्ट क्या है? वह राज्य जिसे ग्रामीण पर्यटन परियोजनाओं के क्रियान्वयन में सर्वोत्तम राज्य घोषित किया गया है, तो सिक्किम है। क्या है? सिक्किम है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ऑटोमोबाइल्स के संदर्भ में माइक्रो डॉट नामक प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है, तो वाहन चोरी रोकने हेतु है। नेक्स्ट क्या? औद्योगिक क्षेत्र से रिलेटेड बात करते हैं। भारत में कोर उद्योग है, विद्युत, कोयला एवं पेट्रोलियम पदार्थ है। नेक्स्ट क्या है? वह प्रमुख उद्योग जो मूरी में स्थापित है, तो एल्युमिनियम उद्योग है। भद्रावती इस्पात केंद्र स्थित है, तो भद्रावती नदी पे है। कपास उद्योग जिन कच्चे मालों पर आश्रित हैं वे हैं, तो भार सममूलक है। नेक्स्ट क्या है? छोटा नागपुर के पठार पर स्थित है, तो रांची स्थित है। लौह एवं इस्पात उद्योग स्थापित किया गया, तो बोकारो में किया गया है। टिस्को संयंत्र डैश के नज़दीक स्थित है, टाटानगर के नज़दीक स्थित है। भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड स्थित मोकामा में स्थित है। वह उद्योग जो टेलीफोन, कंप्यूटर आदि का निर्माण करता है, तो इलेक्ट्रॉनिक है। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो अहमदाबाद को कहा जाता है मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है? नीमराड़ा जो टिकाऊ आर्थिक विकास मॉडल है, अवस्थित राजस्थान में है। मध्य प्रदेश का वह नगर जो कीटनाशक उद्योग हेतु प्रसिद्ध है, तो भोपाल में है। भारत का वह औद्योगिक प्रदेश जहाँ शिवकाशी केंद्र स्थित है, तो मदुरई, कोयम्बटूर, बेंगलुरु प्रदेश में है। नेक्स्ट क्या है? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड SCL की स्थापना वर्ष डैश में हुई थी, तो 1967 में हुई थी। सही सुमेलन है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में मिलाना है। झरिया कहाँ पे? तो खनन है। कोडाइकनाल हिल स्टेशन है। गाजियाबाद एक जिला है उत्तर प्रदेश का। और शिरडी धार्मिक स्थल है। नेक्स्ट सही सुमेलन के बारे में बात करते हैं, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में मिलाना है। औद्योगिक प्रशिक्षण है और औद्योगिक केंद्र है। मुंबई पुणे कुर्ला में है। कोलकाता हुगली रिसड़ा में है। अहमदाबाद बड़ोदरा कालोल में है। मद्रास कोयम्बटूर बेंगलुरु भद्रावती में है। नेक्स्ट बात करते हैं परिवहन से रिलेटेड फैक्ट्स के बारे में। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग जो जबलपुर से होकर के गुजरात था की संख्या है, तो NH7 है। वह बंदरगाह जो समुद्र से 128 किलोमीटर की दूरी पर, तो कोलकाता में है। स्वर्णिम चतुर्भुज है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। भारत का 40% सड़क परिवहन होता है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग से होता है। भारत में कुल सड़क लंबाई में राष्ट्रीय राजमार्गों का प्रतिशत है, तो 2.0% है। मुंबई और नई मुंबई को जोड़ने वाले अटल सेतु की लंबाई कुल है कितनी? 21.8 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्या है? दो चरम स्थान पूर्व पश्चिम गलियारे से जुड़े हैं, तो सिलचर और पोरबंदर है। ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की साइज होती है, तो 1676 mm होती है। लाख कीट का एक शरीर श्रावण है, लाख है। नेक्स्ट क्या है? ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है, जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है। इसे स्थानीय रूप से जाना जाता है, तो मैंगो शावर्स के नाम से जाना जाता है। कॉफ़ी के लिए मशहूर है, कोडागू है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो NH27 है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई है, तो 9.02 किलोमीटर है। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल डैश नदी के ऊपर बना है, चिनाब है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह स्थित है, तो महाराष्ट्र राज्य में है। भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह स्थापित किया जाने वाला है, तो महाराष्ट्र राज्य में है। भारत के बड़े बंदरगाहों में से डैश का नाम दीनदयाल पोर्ट के नाम से फिर से रखा गया, तो कांदला का रखा गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सही सुमेलन है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में मिलाना। रेलवे क्षेत्र मुख्यालय पूर्व मध्य हाजीपुर से रिलेटेड है। दक्षिण मध्य सिकंदराबाद से रिलेटेड है। पश्चिम मध्य जबलपुर से रिलेटेड है। उत्तर मध्य इलाहाबाद और प्रयागराज से रिलेटेड है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो वह भारतीय राज्य जिसमें एशिया का सबसे लंबा द्रुत गति परीक्षण मार्ग
नटराक्ष अनावृत हुआ है तो मध्य प्रदेश में है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार भारत के कुल सड़क यातायात का राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्भर है तो 40% निर्भर है। भारत का प्रसिद्ध स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे जोड़ता है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को जोड़ता है। प्रस्तावित पूर्वी समर्पित फ्रेट कॉरिडोर की लंबाई है तो 1856 किलोमीटर है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है तो NH-44 है। नेक्स्ट क्या है, दो दूरस्थ स्थित स्थान जो पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं तो सिलचर और पोरबंदर है। भारत की सड़क प्रणाली का विश्व में स्थान तो दूसरा है वह राष्ट्रीय राजमार्ग NH जो पुणे और हैदराबाद को जोड़ता है तो NH-9 है। प्रसिद्ध हावड़ा ब्रिज स्थित तो कोलकाता में स्थित है। लेह मनाली राजमार्ग का निर्माण एवं रख रखाव किया जाता है तो सीमा सड़क सड़क संगठन द्वारा BRA द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वह राज्य जिसमें सड़क घनत्व सर्वाधिक है तो केरल में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित ढोला सादिया पुल बना है तो लोहित नदी पर बना है। राष्ट्रीय राजमार्ग 48 NH-48 का विस्तार है दिल्ली से चेन्नई तक है। राष्ट्रीय राजमार्ग एक पुराना क्रमांक स्थानों को जोड़ता है तो दिल्ली अटारी को जोड़ता है। सेतु भारतम कार्यक्रम शुरू किया गया था तो वर्ष 2016 में किया गया शुरू। भारतमाला परियोजना संबंधित राजमार्गों से संबंधित है। नेक्स्ट क्या है, समुद्र के नीचे से गुजरने वाली भारत की पहली सुरंग 2023 तक में बन जाएगी, मुंबई में है। कहाँ पे है, मुंबई में। नेक्स्ट क्या है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI की स्थापना की गई थी तो वर्ष 1988 में की गई थी। भारत का सबसे लंबा 6 मार्गी नियंत्रित अभिगम वाला एक्सप्रेस वे है तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे वाला है एक्सप्रेस है। नेक्स्ट क्या है, भारत में सीमा सड़क संगठन की स्थापना की गई थी तो मई 1960 में की गई थी। रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है तो सीमा सड़क संगठन आता है। जो जिला टनल प्रोजेक्ट स्थित है तो जम्मू कश्मीर में और लद्दाख में स्थित है। नेक्स्ट क्या है, असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला भारत का सबसे लंबा सड़क सह रेल पुल कहलाता है तो बोगीबील ब्रिज कहलाता है। भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है तो अटल सुरंग है। श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 की लंबाई है जो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है तो 3745 किलोमीटर है। नेक्स्ट पॉइंट क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स, स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे का सबसे लंबा भाग है कोलकाता चेन्नई खंड है। राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण एवं रखरखाव के लिए जिम्मेदार केंद्र सरकार है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का शुभारंभ किया था अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। भारत में स्थित स्वर्णिम चतुर्भुज की कुल लंबाई कितना है तो 5846 किलोमीटर है। भारत में सड़क परिवहन के विकास से संबंधित है स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है। राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 जोड़ता है श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, भारतीय राजमार्ग संपर्क के उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर में एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं तो झांसी को करते हैं। वह राष्ट्रीय राजमार्ग जो दिल्ली और मुंबई को जोड़ता है NH-8 है। भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021 फाइनेंशियल ईयर 21 में किलोमीटर प्रति सेकंड के राजमार्ग बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है तो 15,000 किलोमीटर बनाने का। नेक्स्ट क्या है, भारत का वह राज्य जिसमें भारत पाकिस्तान सीमा पार करने वाली एकमात्र सड़क स्थित है तो पंजाब में स्थित है। भारत का पहला 14 लेन महामार्ग एक्सप्रेसवे है तो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है। सड़कों की लंबाई में भारत में प्रथम पायदान पर है तो महाराष्ट्र है। कौन है, महाराष्ट्र है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, भारत में वह नगर जो स्वर्णिम सड़क रेखा जाल में अवस्थित नहीं है तो चंडीगढ़ है। भारत के आयात निर्यात को प्रभावित करने वाला संगठन है तो खनिज एवं धातु व्यापार निगम, आयात निर्यात राज्य व्यापार निगम, भारतीय खाद्य निगम है। नेक्स्ट क्या है, भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर है तो आगरा, दिल्ली, जयपुर तथा जयपुर है। 2 राष्ट्रीय राजमार्ग कन्याकुमारी श्रीनगर राजमार्ग तथा एवं पोरबंदर सिलचर राजमार्ग जो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत निर्मित हो रहे हैं एक दूसरे से मिलेंगे तो झांसी में। कहाँ मिलेंगे, झांसी में। नेक्स्ट क्या है, सिक्स पथ एक्सप्रेसवे मार्ग द्वारा संबद्ध किया गया नगर है तो मुंबई तथा पुणे है। वह राज्य जहाँ राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई पाई जाती है तो उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण एक्सप्रेस राजमार्ग एक दूसरे को काटते हैं तो झांसी को काटते हैं। भारत का वह राज्य जिसकी राजमार्ग की लंबाई
सर्वाधिक तो महाराष्ट्र है। स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना का संबंध डैश से के विकास से है, तो राजमार्ग के विकास से है। पूर्व पश्चिम गलियारा जो स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग का एक हिस्सा है, भारत के डैश शहरों को जोड़ता है, तो सिलचर और पोरबंदर को जोड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या ध्यान देख रहे हैं, नवंबर 2021 तक संपूर्ण भारत के विभिन्न शहरों में यातायात को कम करने के लिए भारतमाला परियोजना के चरण 1 के तहत रिंग रोड के लिए डैश शहरों की पहचान की गई है, तो 28 शहरों की पहचान की गई है। भारत के 4 बड़े मेट्रो शहरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ता है, तो स्वर्णिम चतुर्भुज है। क्या है? स्वर्णिम चतुर्भुज है। नेक्स्ट है 1965 में भूतल परिवहन मंत्रालय के तहत स्वायत्त निकाय का संचालन किया गया था, तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI का किया गया था। नेक्स्ट क्या है? राष्ट्रीय राजमार्ग 7 डैश से जोड़ता है, तो फाजिल्का को माड़ा से जोड़ता है। नेक्स्ट क्या है? एक तरफ श्रीनगर और दूसरी तरफ कारगिल और लेह के बीच डैश एक महत्वपूर्ण सड़क संपर्क है, तो जो जिला है। क्या है? जो जिला है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? वह मार्ग जिसका नाम बदल करके अटल सुरंग रखा गया है, डैश दरा से होकर गुजरता है, तो रोहतांग दरा से होकर गुजरता है। भूपेन हजारिका सेतु असम को डैश राज्य से जोड़ता है, अरुणाचल प्रदेश राज्य से जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 NH 44 के निर्माण के लिए डैश राष्ट्रीय राजमार्गों को आपस में मिलाया गया था, तो 7 राष्ट्रीय राजमार्गों को आपस में मिलाया गया था। राष्ट्रीय राजमार्ग 66 NH 66 को पहले डैश नाम से जाना जाता था, NH 17 के नाम से जाना जाता था। औसत समुद्र तल से 3000 मीटर की ऊंचाई पर हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी में अति आधुनिक विशिष्टताओं वाली डैश बनाई गई थी, तो अटल सुरंग बनाई गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं रेलवे परिवहन से रिलेटेड फैक्ट्स के बारे में। तो पूर्व मध्य रेलवे का जो मुख्यालय हाजीपुर स्थित है, तो बिहार में स्थित है। भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ था, तो 1853 में हुआ था। प्रसिद्ध पीर पंजाल रेलवे सुरंग स्थित है, तो जम्मू और कश्मीर में है। बम्बई और ठाणे के बीच पहली रेलवे लाइन बिछाई गई थी, तो 1853 में बिछाई गई थी। गतिमान एक्सप्रेस एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जो नई दिल्ली और आगरा के बीच अधिकतम गति से चलती है, तो 160 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चलती है। नेक्स्ट क्या है? श्री रामायण एक्सप्रेस के भारत खंड के लिए यात्रा की अवधि है, तो 16 दिन है। दिल्ली मेट्रो को अपनी प्रथम ड्राइवर रहित रेलगाड़ी प्राप्त हुई थी, दक्षिण कोरिया से प्राप्त हुई थी। भारत के रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्मों की संख्या सर्वाधिक है, हावड़ा जंक्शन है। विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है, तो भारत का है। रेल कोच फैक्ट्री RCF पंजाब के शहर में स्थित है, तो कपूरथला में स्थित है। एक लग्जरी ट्रेन है, तो डेक्कन ओडिसी है। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय स्थित है, जबलपुर में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? IRCTC का पूर्ण रूप है, तो इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन है। भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन शुरू की गई थी, तो वर्ष 1925 में शुरू की गई थी। इलेक्ट्रिक ट्रेन शुरू की गई थी। वह राजमार्ग जो राजस्थान के अधिकांश भाग को कवर करता है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग 15 है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सड़क यातायात शिक्षा संस्थान IRTE स्थित फरीदाबाद में स्थित है। वह मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन जिसे कचरे से ऊर्जा उत्पन्न करने वाले संयंत्र से विद्युत प्राप्त करने वाली देश की पहली परियोजना होने का गौरव प्राप्त है, तो दिल्ली मेट्रो है। वह सेमी हाई स्पीड ट्रेन जिसको ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता है, वंदे भारत एक्सप्रेस है। नेक्स्ट क्या? भारत में पहली मेट्रो ट्रेन शुरू हुई थी, तो 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता में शुरू हुई थी। गतिमान एक्सप्रेस झांसी को जोड़ती है, तो हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन नई दिल्ली से जोड़ती है। नेक्स्ट क्या है? कोलकाता मेट्रो रेल वाणिज्यिक सेवाओं का शुभारंभ किया गया था, तो वर्ष 1984 में किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस चलती है, तो नई दिल्ली से कटरा चलती है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है, तो हाजीपुर में है। नेक्स्ट पॉइंट क्या? ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। भारत की प्रथम मेट्रो रेलवे थी जिसका उद्घाटन भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा किया गया था, तो कोलकाता मेट्रो है। भारतीय रेलवे द्वारा शुरू किए गए रेल सहयोग वेब पोर्टल का उद्देश्य है मूलभूत सुविधाएं जैसे शौचालय, कूड़ादान इत्यादि प्रदान करना। नेक्स्ट है? भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी का नाम क्या? तो वंदे भारत एक्सप्रेस है। भारत के पहले रेलवे विश्वविद्यालय का नाम क्या? था राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान है। भारत की प्रथम रेल यूनिवर्सिटी स्थित है, तो बड़ौदा गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? वह रेलवे लाइन जो अरब सागर के समानांतर चलती है, तो कोंकण रेलवे है।
दूरी और समय के मामले में भारतीय रेल नेटवर्क की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी है विवेक एक्सप्रेस है। भारत के दो शहरों के बीच पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस चलती है। नई दिल्ली और वाराणसी जंक्शन चलती है के बीच में। भारतीय रेलवे के हाल ही में जोड़े गए 17वें जोन का नाम है कोलकाता मेट्रो है। लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ और कुशीनगर की यात्रा विशिष्ट रेलगाड़ी से की जा सकती है, तो बुद्धिस्ट सर्किट टूरिस्ट ट्रेन है। नेक्स्ट क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने वाली परिवहन का मुख्य साधन है, तो रेलवे है। भारतीय रेलवे में जोन है तो 18 जोन है। भारत में ब्रॉड गेज में पटरियों की मध्य की दूरी होती है 1676 मिलीमीटर होती है। पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय स्थित है तो भुवनेश्वर में स्थित है। पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय स्थित है जबलपुर में स्थित है। भारत की पहली बुलेट ट्रेन बीच चलने के लिए प्रस्तावित है तो अहमदाबाद और मुंबई में चलने के लिए प्रस्तावित है। नेक्स्ट क्या है, भारत का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय स्थित है तो नई दिल्ली में स्थित है। हुबली कर्नाटक में मुख्यालय वाल अपने क्षेत्र के तहत आने वाली गाड़ियों में हरित ईंधन बायोडीजल का प्रयोग शुरू किया है। दक्षिण पश्चिम रेलवे। नेक्स्ट क्या है, भारत का रेलवे शुभंकर है तो भोलू एलिफेंट है। एक और लग्जरी पर्यटन ट्रेन है तो डेजर्ट सर्किट है। भारत की सबसे धीमी रफ्तार वाली ट्रेन है क्या, मेट्टुपालयम ऊटी नीलगिरी पैसेंजर है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित रेलवे जोन मुख्यालय जो सभी मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग को खत्म करने में भारतीय रेलवे में पहला रेलवे जोन बन गया है। पश्चिम मध्य रेलवे वह रेलगाड़ी जिसका अध्ययन विश्व की सबसे पुरानी कार्यशील भाप वाला इंजन है तो फेयरी क्वीन है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स स्थित वाराणसी में है। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग है तो पीरपंजाल सुरंग है। नेक्स्ट पॉइंट क्या ध्यान रखें, भारतीय रेल नेटवर्क लगभग जोड़ता है तो 8000 स्टेशनों को जोड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स, भारत में समय और दूरी के संदर्भ में सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है तो विवेक एक्सप्रेस चलती है। भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम पास हुआ था तो वर्ष 1905 में पास हुआ था और मिशन रफ्तार प्रोजेक्ट से जुड़ा है तो रेल यातायात है। बनिहाल रेलवे सुरंग स्थित है तो पीरपंजाल रेंज में स्थित है। दो शहरों चेन्नई बेंगलुरु के बीच चलती है तो लाल बाग एक्सप्रेस ट्रेन चलती है। नई दिल्ली कोलकाता ट्रंक रेल रूट पर नहीं है तो आगरा शहर रूट पर नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स, वह राज्य जहाँ यात्री रेल डिब्बों का बड़ी मात्रा में निर्माण होता है तो पंजाब और तमिलनाडु है। कोंकण रेलवे जोड़ता है तो रोहा और से मैंगलोर को जोड़ता है। भारत का वह राज्य जो रेल सेवा से वंचित है तो वर्तमान में सिक्किम मेघालय है। भारत में पहली बार सीएनजी से चलने वाली रेलगाड़ी चलाई गई, हरियाणा में चलाई गई थी। भारत में अधिकतम रेलवे लंबाई पाई जाती है तो उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। नई दिल्ली डैश का मुख्यालय तो उत्तर रेल मंडल का है। अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत की डैश ट्रेन सबसे तेज ट्रायल रन के अनुसार चलती है तो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 18 है। नेक्स्ट क्या है, भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन डैश राज्य में स्थित पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट क्या है, भारतीय रेल द्वारा डैश मार्ग पर दूसरी तेजस ट्रेन की शुरू की गई तो अहमदाबाद मुंबई ट्रेन पर की गई, रास्ता पर की गई। नेक्स्ट क्या है, भारतीय रेलवे के आगामी दक्षिण तटीय रेलवे क्षेत्र का प्रस्तावित मुख्यालय स्थित विशाखापट्टनम में है। विश्व की प्रथम अल्ट्रा फास्ट हाइपर लूप परियोजना पर काम करने के लिए तैयार है, महाराष्ट्र है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल स्टेशन डैश के द्वारा डिजाइन किया गया था, फ्रेडरिक विलियम स्टीवंस के द्वारा किया गया था। भारत की पर्वतीय रेल डैश रेलवे लाइन है जिसे भारत के पहाड़ों में बनाया गया है। 5 रेलवे लाइन है। नेक्स्ट क्या है, हिल स्टेशन माथेरान डैश राज्य में स्थित है तो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, माथेरान नामक हिल स्टेशन स्थित महाराष्ट्र में है। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय स्थित हुबली में है। सही सुमेरन रेलवे जोन और मुख्यालय पश्चिम मध्य रेलवे जोन तो जबलपुर में। पूर्व मध्य रेलवे जोन कहाँ पे, हाजीपुर में। पूर्वोत्तर रेलवे कहाँ पे तो गोरखपुर में। दक्षिण मध्य रेलवे कहाँ पे तो सिकंदराबाद में। उत्तर मध्य रेलवे कहाँ पे तो प्रयागराज में है। नेक्स्ट पॉइंट क्या ध्यान देख रहे हैं, रेलवे जोन मुख्यालय दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन कहाँ पे तो हुबली में है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे कहाँ पे तो बिलासपुर में है। पश्चिम मध्य रेलवे कहाँ पे जबलपुर में है। और दक्षिण मध्य रेलवे भी
बात करते हैं नेक्स्ट जल परिवहन एवं बंदरगाह से रिलेटेड फैक्ट्स के बारे में। मारमा गांव पत्तन स्थित तो गोवा में स्थित है। बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी होती है तो 5/1/2 फीट होती है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जोड़ता है तो हल्दिया को इलाहाबाद से जोड़ता है। कृत्रिम बंदरगाह है चेन्नई है। भारतीय में प्रमुख बंदरगाह है 12, वर्तमान में 13 है। नेक्स्ट क्या भारत के गोवा राज्य में है? मर्मुगाओ बंदरगाह है भारत के गोवा राज्य में। नेक्स्ट पॉइंट क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स, भारत के तटवर्ती शहर में सबसे लंबा समुद्री पुल अवस्थित है तो मुंबई में अवस्थित है। वह बंदरगाह जो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है तो कोचीन है। भारतीय समुद्री बंदरगाह जो सबसे दक्षिण छोर पर स्थित है तूतीकोरिन है। नेक्स्ट क्या है, एक अंतर्देशीय नदी बंदरगाह है जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के विशाल परिक्षेत्र में सेवाएं मुहैया कराता है, ये कोलकाता में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वह घटना जिसने भारत के किसी विदेश व्यापार पर ब्रिटिश नीतियां को और अधिक मजबूत कर दिया है तो सुएज नहर को खोल दिया जाना है। क्या? सुएज नहर को खोल दिया जाना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, चाबहार बंदरगाह देश में स्थित है तो ईरान देश में स्थित है। भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार होता है तो समुद्री और हवाई मार्गों के माध्यम से होता है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह स्थित है तो कोलकाता में है। नेक्स्ट क्या है, इसी नदी के भाग को 1988 में कृत्रिम राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया था, यह ब्रह्मपुत्र है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वह नदी जो राष्ट्रीय राजमार्ग 5NW5 का एक भाग है तो ब्राह्मणी है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1NW एक देश के 2 शहरों के मध्य गर्मी परिवहन हेतु पहले से ही संचालित हल्दिया प्रयागराज है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स, भारत में वह बंदरगाह जिसका नाम बदल करके दीनदयाल बंदरगाह रखा गया तो कांदला है। INS सरदार पटेल नौसेना बेस स्थित है तो पोरबंदर में है। भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित है तो 3 स्थित है तो केरल में है। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्रशिक्षण प्राधिकरण के अनुसार भारत के नौगम्य अंतर्देशीय जलमार्गों की कुल लंबाई लगभग है 14,500 किलोमीटर है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, राष्ट्रीय जलमार्ग जोड़ता है 2 को तो सदिया और धुबरी को जोड़ता है। भारत का एकमात्र नौसेना विमानन संग्रहालय स्थित है तो गोवा में स्थित है। वह पत्तन शहर बंदरगाह जिसको अरब सागर की रानी कहा जाता है तो कोच्चि को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कोच्चि को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या ध्यान देखो, कोलकाता बंदरगाह स्थित है तो हुगली नदी के किनारे पर स्थित है। भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग 1NW1 के अनुसार इलाहाबाद प्रयागराज हल्दिया मार्ग की लंबाई प्रसार किलोमीटर में है तो 1620 किलोमीटर है। पूर्वी तट का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है चेन्नई बंदरगाह है। वह समुद्री बंदरगाह जो कच्छ की खाड़ी में है तो कांदला है। वह जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट स्थित है तो मुंबई में है। बंदरगाहों के लिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना नींव हाल ही में रखी गई थी तो चेन्नई में रखी गई। कहाँ में रखे गए थे? चेन्नई में रखे गए थे। नेक्स्ट क्या है, एक नदी तटीय रिवर आइन बंदरगाह है कोलकाता में है। कोझिकोड बंदरगाह स्थित है केरल में है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह तो विशाखापट्टनम है। रसायन एवं रासायनिक पदार्थों हेतु निर्मित बंदरगाह है तो दहेज है। नेक्स्ट क्या है, दहेज है। भारत का खुला सागरीय बंदरगाह है तो चेन्नई है। हल्दिया बंदरगाह से वस्तु आयात की जाती है तो पेट्रोलियम पदार्थ की जाती है। भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, चेन्नई नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वायुपतन का विशिष्ट उदाहरण है तो हल्दिया है। देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग है तो प्रयागराज हल्दिया है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई है। भारत में कोयले को संचालित करने वाला 12वां प्रमुख पत्तन विकसित हो रहा है तो चेन्नई के निकट विकसित हो रहा है। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान NI अवस्थित है तो पटना में अवस्थित है। वह बंदरगाह जो कच्छ की खाड़ी पर स्थित है तो वो कांडला है। वह पत्तन जिसका निर्माण वर्तमान मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए किया गया है तो सेवा जवाहरलाल नेहरू पत्तन है। नेक्स्ट
पॉइंट क्या है ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। उड़ीसा तट पर अवस्थित बंदरगाह पारादीप है। वह तट जो कोच्चि बंदरगाह से संबंधित है तो मालाबार तट है। आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर है तो काकीनाडा है। जापान का सबसे व्यस्ततम समुद्र कौन है तो योकोहामा अब नगोया है। नेक्स्ट क्या है कृष्णापट्टनम बंदरगाह और के संवर्धन से सर्वाधिक लाभान्वित होने वाले राज्य हैं तो आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट क्या है भारत में सबसे बड़ा पोत प्रांगण शिपयार्ड है तो कोचीन है। राष्ट्रीय जलमार्ग की तरह प्रयुक्त हो रहा है तो हल्दिया एवं प्रयागराज के मध्य गंगा है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या डैश तमिलनाडु में स्थित है तो 99 स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। भारत का प्राकृतिक बंदरगाह है तो मुंबई बंदरगाह है। उद्योग मंडल नहर डैश का हिस्सा है तो राष्ट्रीय राजमार्ग 3 का हिस्सा है। 31 अक्टूबर 2022 तक भारत में डैश गैर प्रमुख छोटे पत्तन हैं। भारत में स्थल से घिरा सबसे गहरी और अच्छी खाई अच्छी तरह संरक्षित बंदरगाह तो विशाखापट्टनम है। भारत के पश्चिमी तट के पश्चिम प्राकृतिक बंदरगाह स्थित तो मार्मुगाओ है। पश्चिम बंगाल में डैश एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन EPZ स्थापना की गई फाल्टा में की गई है। परिवहन का सबसे सस्ता साधन है तो जलमार्ग है। भारत का दक्षिणतम बंदरगाह स्थित है तमिलनाडु राज्य में स्थित है। फ्रेंड्स वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार, बाय बाय, गुड नाइट फ्रेंड्स।